दोस्तों अब पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, पर हम लोग जानेंगे उत्क्रमणीयता क्या होता है। तो उत्क्रमणीयता उसे कहते हैं जो अपने वापस उसी दिशा में आ सके। मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं, इस दिशा में जा रही थी, परंतु इसके सामने एक दर्पण आ गया। आप लोग देखिए ये दर्पण है, तो ये यहाँ से टकरा कर यदि सीधे टकराती हैं तो ये वापस उसी दिशा में लौट आती हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये है, यहाँ पर कोई दर्पण रख दिया जाए, ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें एकदम से सीधी रेखा में आएंगी और ये दर्पण भी एकदम से सीधा है तो प्रकाश इस दिशा में आएंगी और वापस इसी दिशा में लौट जाएंगी। तो इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का गुण बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता के गुण को पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसका फिगर देखिए, ये आपका फिगर है। आप लोग इसमें देख रहे होंगे ये जो है ये परावर्तन की घटना है। इसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अब इसी घटना को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया। अब क्या हो रहा है, ये जो आपतित किरणें आ रही थी वो अब परावर्तित किरणें बन गई और जो परावर्तित किरणें जा रही थी वो आपतित किरणें बन गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये किरणें आ रही थी वो किसी सीधे दर्पण से टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट गई और जब परावर्तक किरणों से टकराई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई तो वो परावर्तित किरण बन गई। तो दोस्तों आप लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाकर आपको भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई, आप लोग ध्यान दीजिए, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों आप लोग प्रतिबिंब के बारे में समझना चाहते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए ये शीशा है, आप लोग शीशा है, शीशे में आप लोग अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, आपका ही प्रतिबिंब शीशे में बनता है। तो आप लोग प्रतिबिंब को अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग ये जानेंगे प्रतिबिंब के भी दो प्रकार होते हैं। सॉरी ये प्रकाश लिख गया है, ये प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों उस वस्तु को कहते हैं जो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, वस्तु को कहते हैं जो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या निश्चय ही मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं, मिलती है हुई दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को आप काल्पनिक प्रतिबिंब समझ सकते हैं, जो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि वो इसी बिंदु पर मिलेंगी, परंतु वो निश्चित नहीं होती हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे ये दर्पण है आपका, आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका दर्पण है, ठीक है। यहाँ से किरणें आई, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। ये दर्पण है, यहाँ से किरणें टकरा कर यहाँ पर ऐसे लौट गई, फिर प्रकाश की किरणें आई और फिर यहाँ से टकरा कर लौट गई, फिर प्रकाश की किरणें आई
और यहाँ से टकरा कर लौट गई। तो आप देख रहे हैं प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत ही हो रही नहीं, साथ साथ स्पष्ट में दिख रहा है कि प्रकाश की सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। परंतु यदि इस दर्पण को, ये देखिए, ये भी एक दर्पण है, इसके एक सतह पर पॉलिश किया गया है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी और ऐसे लौट जाएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी और ऐसे लौट जाएंगी, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और फिर प्रकाश की किरणें आएंगी और ऐसे लौट जाएंगी। तो इस मुख्य अक्ष को हमने थोड़ा लंबा बढ़ाया, ये इमेजिनरी है दोस्तों। तो हमने क्या देखा, इस रेखा की सुझाई पर एक काल्पनिक रेखा खींचा हमने, ठीक है। तो देखा कि शायद वो इस बिंदु पर मिलेंगी, ये जो काल्पनिक रेखा होगी वो इस बिंदु पर मिलेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये यहाँ पर बनेगा, परंतु ये क्या है, ये काल्पनिक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इस लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से देखें। यदि कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक लाइक और एक शेयर, एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। यदि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप मेरे वीडियो को रेगुलर इसी तरह प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।